Hello dear students, myself Ayushi Mishra. Today we discuss about a topic of an engineering mathematics level 1 and our topic is exact differential equation. आज हम देखेंगे हमारे इंजीनियर मैथमेटिक्स M1 का एक टॉपिक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। इसका नेम है exact differential equation. आइए देखते हैं। Our slide is if m and n are function of x and y, del m by del y is equals to del n by del x, then solution is given by integration of m dx keeping y as constant in m plus integration of n dy taking term free from x is equals to constant. देखते हैं आगे हम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। We can solve exact differential equation by following the step added below as. देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेनली हमें 3 स्टेप का यूज होगा। सबसे पहले हम ये सवाल उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट के फॉर्म में है या नहीं है। तो जब भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आ जाए, इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आ जाए, तब हम उसको मानेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन किसका है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं बोलेगा कि ये इक्वेशन सॉल्व करो बाय एक्सैक्ट से करो या और भी जो फॉर्म है उसके हेल्प से हमें नहीं क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड से हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, कैसे टाइप के क्वेश्चन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के टाइप में, तब हम वहाँ समझ जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का काम है। हमने ये देखा। फिर हमारी स्टेप 2 क्या रहेगी, हमें चेक करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसको, m को, जो dx का कोफिशिएंट है उसको y के टर्म में करना पड़ेगा हमें। आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेप 2 में वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, जो dy का कोफिशिएंट या n है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऑलवेज x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे। जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी, जब दोनों इक्वल आ जाएंगे, कौन इक्वल आ जाएंगे, जो हमारा dx का कोफिशिएंट है m और जो dy का कोफिशिएंट है n। क्या किया हमने, dx का कोफिशिएंट जो m था उसको हमने सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही dy का जो कोफिशिएंट था n उसको सिंपल सा डिफरेंशिएट कर दिया हमने x के फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा इक्वल आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि आ गया इक्वल। फिर हमारी थर्ड कंडीशन का थर्ड स्टेप क्या बन जाएगी, इसका एक सॉल्यूशन हो जाता है इस इक्वेशन का। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, हम क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई इक्वल्स टू सी, जहाँ m के टर्म को हम क्या क्या करना है, y को एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है एंड n में ऐसे टर्म का हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है जिसमें x का कंटेन हो, x का कोई भी कंपोनेंट हो, हमें उसे फुली इग्नोर करना है। चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, तब हमें और क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले हमारा काम, चलिए अभी तो लिखा है कि सॉल्व एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पर आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के कुछ ऐसे फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम क्या रहता है, इन दोनों को हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव। जो डी एक्स का हम क्या, एम क्या रहेगा हमारा, जो डी एक्स का कोफिशिएंट है, ऐसे ही एन क्या रहेगा, जो हमारा डी वाई का कोफिशिएंट है। अब हम स्टेप 1 करेंगे। हमने m मान लिया, m क्या लाइट कंसिडर किया हमने, क्या है हमारा m, जो मैंने आपको बता चुका है, dx का कोफिशिएंट क्या है हमारा, वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ऐसे ही n हमारा क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस अंदर हो गया तो प्लस हो गया, प्लस 2 ऑफ एक्स वाई। अब स्टेप 2 हमारी क्या थी, पहले हमने देख लिया ये किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, हमने m और n कंसिडर कर लिया, उसमें सिर्फ पुट कर ली वैल्यू। फिर हमें क्या करना है, सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव करना है, m को y के रिस्पेक्ट में और n को x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या था, मैंने बताया था आपको, दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, एक्सैक्ट हो जाती है। अब देख सकते हैं हम डेल एम अपॉन डेल वाई किया हमने। अब जैसे यहाँ देखिए हम m को देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई है, सिंपल सा इसको y के टर्म में रिस्पेक्ट करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y,
ऐसे ही -2 ऑफ एक्स वाई का क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में सिंपल सा 2x, ये आ गया। अब ऐसे ही n को हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा -(tx) प्लस 2x वाई का क्या गया, x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या सिंपल बचेगा, x हमारा 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिंपल सा 2 ऑफ 5। अब देखो ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल आ गया, तब हम क्या मानेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। फिर हम बोलेंगे कि फिर हमारी इक्वेशन होगी जो हमारी स्टेप नंबर 3 थी। देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, integration of m dx where taking y as a constant and integration of n dy equal, वहाँ जहाँ हम x के कंपोनेंट को कंटेन नहीं करेंगे, उन सबको x के अलावा सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट आएंगे, वेरिएबल आएंगे, उन सबको हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन अगर वो x के साथ बिलोंग भी कर रहा है, x के साथ है, उसको हम टोटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि आगे चल के वो वैल्यू पूरा हमारा 0 बना देता है। इसलिए हम पूरा ना सॉल्व करके वो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उसको डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट कंटेन एक्स, उसी को हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये सिंपल सा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर -2xy जो हमारा m था, ऐसे ही प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हमने n लिखा है यहाँ पर। अब देखिए पहला क्या था कि y को कांस्टेंट मानना है, तो y को सिंपल सा आप ले आइए बाहर, 1 बचा, 1 का सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। ऐसे ही इसमें 2y है क्योंकि वो y का टर्म है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है ऑलवेज भी, तो हमने 2 पाई को बाहर किया, सिंपल सा इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बाकी देखो n के टर्म में, दोनों के टर्म में क्या दिख रहा है, हमें x दिख रहा है, तो हम टोटल इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, सिंपल सा 0। क्लियर हो गया। अब वाई स्क्वायर लिखा हमने एज इट इज। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, फिर -2 ऑफ y, x का किया x² 2 से 2 कैंसिल आउट, देन ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए सेम है, m ये है, n ये है, m का हमने वही किया, m को क्या लिया, हमें कंपेयर किया। ये सबसे पहले तो कौन सी इक्वेशन के टर्म में आ गई हमारी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। फिर हमने इसको चेक किया, पहले हमने देखा कि m क्या है, n क्या है, फिर हमने इसको चेक किया। अब देख रहे होंगे आप, ये दोनों क्या है, आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, -4x -4y -4x दोनों इक्वल है, तब क्या है, तो देयरफॉर del m अपॉन del y इक्वल्स टू del n अपॉन del x। हमारी पहली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। इसके हम आगे बढ़ेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन को देखेंगे हम, एग्जैक्ट वाले को। चलिए देखते हैं। स्लाइड, ये देखिए जनरल सॉल्यूशन इसका ये रहा। y को जहाँ कांस्टेंट मानना है m किसमें, और सेकंड n के हमें उसको इंटीग्रेट नहीं करना है जिसमें x भी मौजूद हो, बिलोंग करता हो। तो हमने सिंपल सा पहले टर्म लिया, क्या आ गया हमारा, हमने x³/3 आ गया, -4y को कांस्टेंट ही रखा है, तो ये x का सिंपल किया तो x² 2 आ गया। यहाँ भी y² कांस्टेंट है, तो सिंपल सा 1 बच रहा है, तो ये x हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन हमें सेकंड टर्म में क्या मानना है, जहाँ हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है जहाँ x बिलोंग करता हो, x इसके साथ हो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा y है, y अकेला ही, तो हमने y का कर लिया, y3/3। अब देखिए 4xy में x है तो इसको छोड़ देंगे, आगे देखिए 2x² है, इसको भी छोड़ देंगे। अब सिर्फ यही हमारी बन जाएगी, देयरफॉर इट इज अ सॉल्यूशन फॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा क्लियर है। अब हम देखते हैं सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा एक काम बढ़ जाएगा, हम करेंगे सॉल्व, लेकिन वहाँ हमें कौन सी कंडीशन वहाँ नहीं मिलेगी, del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल्स टू del n अपॉन del x, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो यही लिखा है देखिए, इफ m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में इक्वेशन है हमारी, हमने देखा आइडेंटिफाई किया, हमारा क्या क्लिक हुआ सीधे कि ये एग्जैक्ट टाइप की इक्वेशन है। फिर लिख रहे हैं हम, इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन and m dx plus n dy is not equals to 0, then this equation can solve by multiplying the differential equation with integrating factor, and the integrating factor for the same is 1 upon mx plus ny for equation of the form m dx plus n dy equals to 0। अब देखिए ये एक अलग फॉर्म का एग्जैक्ट हो गया, मतलब ये है रिड्यूसिबल एग्जैक्ट टाइप का हो गया। ये हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, इसको हमें रिड्यूस करने पड़ेगा टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मेनली 4 रूल्स होते हैं। अभी हम सिर्फ एक रूल्स देख रहे हैं। तो पहला रूल देखिए कि ये हमने देखा
ये क्या इक्वेशन आ गई हमारी, इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ऐसा होमोजीनियस कैसे टाइप की इक्वेशन होती है, जहाँ पर वो इक्वेशन हो उसकी डिग्री क्या होती है हमारी, सेम होती है। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, तब उसका क्या होगा, हमने ये देखा, अब ये भी देख लिया कि ये नीचे है, ये हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन दिस इक्वेशन, अब एक चीज़ होती है, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर टर्म नया आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं हमारी ओरिजिनल इक्वेशन से, तब वो हमारी इक्वेशन वापस किस में ला देती है, एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमसे कोई पूछे कि अगर जो रिड्यूसिबल है, जो एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, उसको हम एक्सैक्ट कैसे बनाएं, तो हम एक्सैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का किसी से मल्टीप्लाई कर ले हम अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, तब हम देखेंगे कि हमेशा हमारी इक्वेशन कैसे रहेगी, एक्सैक्ट इक्वेशन। ऐसे ही पहला रूल ये है होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होती है हमारी इस टाइप में, जब किसी इक्वेशन हो की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, सारे टर्म्स की डिग्री सेम हो जाए, तब हम क्लिक करेंगे कि हमारी कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन। तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx प्लस एन वाई। आइए हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इसका एक। तो पहला हम देखते हैं इक्वेशन, सॉल्व एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखा ही किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, एम हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। हमने इन दोनों का डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, दोनों आप देख रहे होंगे दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तभी पहली हमारी कंडीशन क्या हुई, फुलफिल नहीं हो पाई। तब हमारा काम क्या रहेगा, इसको वापस हमें किस में लाना है, एक्सेट के टाइप में लाना है, तभी हम अपना पूरा जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम, मैंने बताया चुका आपको कि एक्सेक्ट नहीं हो अगर इक्वेशन, तो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं इसको वापस एक्सेक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। तब इसका कंसीडर करेंगे, ये देखिए किस टाइप की इक्वेशन है, मैंने बताया था आपको पहला रूल क्या बोलता है हमारा, जब वो इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई तो हो, उसके फॉर्म में तो हो, लेकिन एक कंडीशन और आ जाती है कि जब वो इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, होमोजीनियस। जैसे हम देखिए होमोजीनियस में क्या होती है, सबकी डिग्री क्या सेम होती है। अब देखिए जो डी एक्स का टर्म है उसकी डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई के ऊपर क्या है 1, तो दोनों को मिला के कितनी हुई, 3 हुई। ऐसे ही आगे डी वाई के लिए चलिए, एक्स की कितनी डिग्री है, 3 है, वाई की डिग्री भी क्या है, 3 है, दोनों सेम है। सबकी डिग्री देखिए कितनी है, सेम है सबकी, अलग अलग हमारे वेरिएबल्स की, कॉन्स्टेंट्स की, वेरिएबल्स की, सबकी क्या है डिग्री। जो डी एक्स का कोफिशिएंट है उसकी भी डिग्री सेम है, और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसकी भी डिग्री सेम है। तब हमारा क्या क्लिक हो जाएगा कि ये कौन से टाइप की क्वेश्चन है, होमोजेनियस टाइप। तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx plus ny, where mx plus ny is not equals to 0। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ओरिजिनल जो इक्वेशन थी उसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने सिर्फ, अब पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, तो क्या फॉर्मूला था, 1/mx प्लस एन वाई। तो आप देख सकते हैं हमने 1 लिखा, अपॉन लिखा, m लिखा, उसके साथ x का मल्टीप्लाई किया, प्लस n लिखा, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, y के साथ। तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है टोटल, -1/y⁴। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन सबसे पहले दी थी क्वेश्चन में जो गिवन थी, उस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना, अब हम फिर से वही अपना काम करेंगे जो हम एक्सेक्ट में काम करते थे। हमने क्या लिखा, अब ये m1 dx प्लस n1 dy, क्योंकि ये इक्वेशन दूसरी हो गई हमारी, तो हमने इसको क्या डिनोट कर दिया, m1 और n1 से। अब हम वही वही सेम काम करेंगे, डेल m1 अपॉन डेल y करेंगे, डेल n अपॉन डेल x करेंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, सेम। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो यही होगा उसका काम, क्या इंटू करो या ना करो, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, ऑलवेज भी इक्वल, क्योंकि ये काम ही है इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या काम है, दोनों को इक्वल बनाना। अब हम अपना सिंपल सा जनरल सॉल्यूशन निकाल देंगे, वही वाला फॉर्मूला हमारा, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है इसका, -x³/3y³ प्लस log y टू c। सो थैंक यू, आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।